हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नकपाल। देखिए एक जो है जंप सूट लेकर आई हूँ। बेबी जंप सूट है ये। 1.5 साल से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। आप ये देखेंगे इसका जो लुक है, इस तरीके का लुक है, ये देखेंगे आप। और ये हार्डली जो है 400 ग्राम में बना है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा जंप सूट अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब ये देखिए कैरन की सिंपली सॉफ्ट वाली वूल ले रही हूँ। इसके लिए 170 ग्राम का गोला है ये। और इसमें मैं जो है 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ, 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए बनाएंगे किस तरीके से आप। ये मैंने 30 स्टिचेस डाले हैं। 30 स्टिचेस डालने के बाद अब मुझे बढ़ाना है। बढ़ाना किस तरीके से वो बता दूं। एक तो मैं इस एक फंदे के बाद बढ़ाऊंगी, इस एक फंदे से पहले बढ़ाऊंगी, और जो सेंटर के 2 फंदे हैं उसके आसपास बढ़ाऊंगी। तो देखिएगा डिवाइड किस तरीके से करूंगी। फिर आपने 4 जालियां इसी तरीके से डालनी है। अब पहला फंदा आपने उतारा, मैंने 30 स्टिचेस डाले, सिंगल वूल से डाले हैं, और एक लाइन मैंने सीधी की है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे जाली डालनी है। देखिए धागा अपनी तरफ करके अब मैं यहाँ पे 13 फंदे बनाऊंगी। 13 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 स्टिचेस बना लिए। अब यहाँ पे मैंने फिर से जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाऊंगी ऐसे, एंड अगेन यहाँ पे जाली डालनी है। तो धागा इस तरफ करके 13 फंदे, 13 स्टिचेस सीधे, 1 2 3 4 9 10 11 12 और ये देखिए 13 स्टिचेस आ गए। ये एक फंदा बचा है, यहाँ ऐसे जाली डालेंगे और इसे हम ऐसे बनाएंगे। अब अगली लाइन जो है आपकी पूरी सीधी जाएगी, यानी कि आप एक लाइन में 4 फंदे बढ़ा रहे हैं। ये देखिएगा ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमने यहाँ 13 स्टिचेस रखे थे वो 13 ही रहेंगे, जो यहाँ 13 रखे थे वो 13 ही रहेंगे। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में एक फंदा किया था वो अब 2 हो जाएंगे। देखिए 1 और 1 2। तो अब यहाँ पे जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ, ये 13 है, 13 ही रहेंगे, 13 स्टिच ही रहेंगे। 1 ये देखिए 13 स्टिचेस बना लिए, 13। अब यहाँ पे जाली डलेगी। सेंटर में हमने पहले 2 लिए थे, अब 4 हो गए, यानी कि सेंटर में बढ़ेगा और इन साइड्स में बढ़ेगा। अब ये 4 फंदे आप सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाली डलेगी ऐसे, और 13 स्टिचेस सीधे बनेंगे। अब देखिए पहले यहाँ पे लास्ट में आपका एक फंदा था, अब 2 फंदे होंगे। तो 2 फंदे से पहले जाली डालनी, यानी कि हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और सेंटर में बढ़ा रहे हैं। जो 13 स्टिच 13 है वहाँ पे नहीं बढ़ेगा। अब दूसरी लाइन आपने अगली लाइन सीधी बनानी है पूरी। तो अब यही जैसे 2 जाली मैंने अभी डाल के दिखाई, यही और 2 जाली हम फिर से डालेंगे, 4 जालियाँ डालेंगे इसी तरीके से एग्जैक्टली। उल्टी लाइन हमेशा ऐसे सीधी जाएगी आपकी। तो फिलहाल हम 4 जालियां डालते हैं, और उसके बाद जो है आपने कम से कम कुछ लाइन सीधी सीधी की करनी है। अब आप देखेंगे, देखिए ये जाली दिख रही है आपको, सेंटर में फंदे बढ़ रहे हैं। ये जाली दिख रही है, यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप फिर से 2 जाली और डालेंगे। अब ये देखिएगा आप, इस तरीके से ये 4 जाली डली हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद मैंने 4 लाइंस जस्ट सीधी सीधी की है, उसमें बढ़ाया नहीं है। ये देखिएगा यहाँ भी 4 जाली है, 4 जाली के बाद 4 लाइंस सीधी सीधी की है। अब हमें क्योंकि ये सॉक्स बनाना है तो उसे किस तरीके से करेंगे। अब मेरे पास इस समय देखेंगे आप 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16, 30 स्टिचेस मैंने डाले थे और 16 स्टिचेस 16 स्टिचेस मेरे बढ़ गए, तो 46 स्टिचेस आ गए। अब 46 स्टिचेस में से सेंटर के 10 फंदे अलग करूंगी तो मेरे पास 36 हो जाते हैं। 36 का आधा इधर और आधा इधर, यानी कि 18 इधर 18 इधर, 18 18 और बीच के 10 फंदे। अब देखिए कैसे करूंगी। अब पहले हम यहाँ से ये 18 फंदे सीधे बनाएंगे।
अब ये देखिए 18 स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ से हम पहले 10 स्टिच नॉर्मल सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बना लिया आपने। अब यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि 18 स्टिचेस बचे हैं। अब इन 18 स्टिचेस में से पहला फंदा ऐसे उतारूंगी, ध्यान से देखिएगा, दूसरा बनाऊंगी और ये वाला फंदा मैं इसके ऊपर से ऐसे उतार दूंगी। अब पलट लीजिए इस तरीके से, यहीं पे पलट लेंगे। अब यहाँ से मैंने ये पहला उतारना है और 10 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बना लिए। ये जो 2 है इनको आपने ऐसे उल्टे में 2 का 1 करना है। अभी देखिए बीच में आपके वैसे 12 फंदे हैं, पर 10 हम इसलिए कह रहे हैं कि 10 हम बना रहे हैं, बाकी को हम इनके साथ 2 का 1 करते हुए जा रहे हैं। पलट लीजिए, पहला फंदा उतारूंगी, अब ये 10 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जो ये फंदा बचा इसे हम ऐसे उतारेंगे, इस वाले को फंदे को बनाएंगे और इस उतारे हुए फंदे को इस पर से ऐसे उतार लेंगे। फिर पलट लीजिए। अब पहला फंदा उतार के 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 10 फंदे बना लिए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 ये बन गए। अब ये जो एक फंदा है और साथ में ये वाला फंदा, इनको आपने ऐसे 2 का 1। अब इसी तरीके से आप करते हुए जाएंगे जब तक कि हमारे पास ये सारे फंदे इसमें नहीं आ जाते, तब तक हम ऐसे ही से बनाते हुए फिलहाल जाएंगे। ये देखिए किया, ये उतारा, ये बनाया, इसको ऊपर से उतार दिया और पलट लिया। फिर ये उतार के 10 फंदे बनाए। और ये जो लास्ट का फंदा है इसके साथ इसको 2 का 1। अब ऐसे ही करते हुए जाएंगे आप। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 8 फंदे, 2 2 4 2 6 2 8 और यहाँ पे 8 बचे हैं और सेंटर में मेरे पास 12 फंदे हैं, तो मेरे पास इस समय 28 फंदे हैं। और ये देखेंगे आप, ये जो लंबाई है बच्चे के पैर के ऊपर की साइड की, ये मुझे लग रहा है बहुत हो गई है। अब हमें इसे किस तरीके से बनाना है, तो अब मैं यहाँ से पहले ये फंदा ऐसे उतार के, ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो है इस तरीके से बनाऊंगी। सीधा बनाया और आपने इसे भी ले लिया। अब यहाँ पे आपको गैप दिखेगा, देखेंगे, और यहाँ पे अगर गैप दिख रहा है तो आप इस तरीके से लेकर इसे ऐसे पलट के बनाइएगा, तो एक फंदा यहाँ बन जाएगा, तो ये गैप हमारा हट जाएगा। ये देखेंगे आप, तो आपने ये ऐसे बनाना है, यानी कि हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया और आते हुए हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो गैप हटाना ज़रूरी है। ये देखिए ये हो गया। अब पलट के आपने ऐसे पूरी लाइन इस तरीके से बनानी है ऐसे, और वहाँ पे गैप होगा वो हमें हटाना है। ये देखिए यहाँ पे आपका ये गैप दिख रहा है, इसे ऐसे उठाइएगा, फंदे को इस तरीके से लेंगे और यहाँ से बना देंगे ताकि छेद भी ना हो और गैप भी फिल हो जाए। अब ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब हमने क्या है, ये मेरा लेफ़्ट साइड है, दोनों साइड आपने एक जैसे बनाने हैं, लेकिन जस्ट जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो दोनों साइड का अलग होगा, बस वो देख लीजिएगा। यहाँ तक आपने दोनों साइड एक जैसे बनाने हैं, ये जो जुराब है ये एक जैसी बनेगी। अब यहाँ पे मेरे पास 30 स्टिचेस है, तो मुझे इसमें फंदे बढ़ाने हैं, तो देखिए किस तरीके से बढ़ाऊँगी। अब पहला फंदा ऐसे उतार, 2 फंदे बनाऊँगी और यहाँ पर मैं एक फंदा ऐसे करके डाल दूँगी। अगेन 2 फंदे बनाऊंगी, फिर एक फंदा ऐसे डाल दूंगी, फिर 2 फंदे बनाऊंगी, एक फंदा ऐसे डाल दूंगी। अब लास्ट तक आपने ऐसे ही करना है, 2 फंदे बनाने हैं और एक फंदा ऐसे डालना है।
अब देखिए उल्टी लाइन आपने पूरी ऐसे पहले उल्टी करनी है इस तरीके से। अब ये देखिए 44 स्टिचेस हो गए हमारे यहाँ पे इस समय। आप कैसे करूँगी, ये मेरा लेफ़्ट साइड है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने जो है ओपन करना है इसे, तो मैं लास्ट के जो है 5 फंदे नहीं बनाऊँगी। अब उसके पहले तक देखिएगा किस तरीके से करूँगी। ये आपने इस तरीके से बनाने हैं सीधे। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैं 11 फंदों पे रुकी हूँ। ये 5 फंदे तो मुझे अलग से उसमें उतार के रखने हैं। अब ये जो 6 फंदे हैं इनमें से मैं जो है फंदे में से फंदा बनाऊंगी। तो किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे। ये आपने ऐसे किया और इसे एक बना लिया, अगेन ऐसे किया, ये बना लिया 2, फिर ये किया 3, फिर ये किया ऐसे 4, एंड अगेन अब ये एक और बनाएंगे 5 और एक 6 बनाने हमने। देखिए 4 हो गए, ये 5, ये देखिएगा ये 6 फंदे मैंने इस तरीके से ऐसे बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा ये बनाए। अब जो ये हमारे फंदे हैं ये हमारे उल्टे लाइन में यहाँ पे आएंगे। तो कैसे आएंगे देखिएगा, ये मैं पहले जो है इसमें उतार के रख लूँगी। इस तरीके से उतारेंगे आप इसे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 फंदे हैं, इसमें आपने ऐसे उतार के रख लिए, किसी में भी उतार के रख लीजिएगा। अब देखिए इसमें उतार लिया। अब आपने क्या करना है, सर्कुलर नीडल लेनी है, नहीं है तो आप गले बुनने की सिलाइयों से इसे कीजिएगा, क्योंकि 2-3 लाइंस थोड़ी सी मुश्किल होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब आपने पहले तो देखें यहाँ से शुरू करना है। ये हमने 5-6 फंदे सीधे बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, फिर धागा अपनी तरफ, ये सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये देखिए ये बना लिया आपने। अब देखिए करना क्या है, ये जो हमने फंदे रखे थे, जो हमने यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, इसका यहाँ से लेना है आपने। तो ये आप सिलाई सर्कुलर नीडल इस तरीके से निकालेंगे और इसे लेंगे। इन फंदों को हमने क्योंकि इस साइड लेना है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए ये लिया आपने, और अब हमें यहाँ से इसमें लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या करना है, इसे खींचेगा, ये देखिए ये आपने ऐसे लेना है, ध्यान से देखिएगा। आप गले बुनने की सिलाई से भी यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें हमने इसमें लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो 6 फंदे हैं इन्हें हमने पट्टी के सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका छठा उतार दिया आपने ऐसे, इस तरीके से। आप यहीं से वापस जाना है, तो इसलिए सर्कुलर नीडल मैं इसलिए बोल रही हूँ यूज़ करने को, क्योंकि 2-3 लाइंस, या फिर आप अपने गले बुनने की सिलाई को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 लाइंस में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद ठीक रहेगा। और ये पोर्शन बाद में हमें सिलना है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। ये उतारा और फिर आपने ये फंदे सीधे बनाए। अब ये पूरे फंदे आपने सारे सीधे बनाने हैं। मैं सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ, आप गले बुनने की सिलाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास वो नहीं होगी तो। ये देखिए ये हो गया आपका, एंड अगेन यहीं से पलट के अब ये लाइन फिर से वही, ये वाला सीधा करना है और फिर उसे उस तरीके से ये वाले सीधे करने हैं और फिर उल्टे करने हैं। अब फ़िलहाल हम ऐसे ही बनाते हुए इसमें जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, धागा अपनी तरफ, ये फंदे उल्टे सारे। अब आप ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 लाइंस बनानी। अब 4 लाइंस बनाने के बाद इसमें मैं जो है 4 लाइंस सीधी सीधी की करूँगी, उसके बाद मैंने सेकंड कलर लगाना है। तो पहले 4 लाइंस मैं इस तरीके से सारी पूरी लाइन ऐसे सीधी की करूँगी, इस तरीके से ऐसे। अब पूरी लाइन इस तरीके से सीधी कीजिएगा।
दोनों तरफ से आपने ऐसे सीधी सीधी बनाते हुए जाना है 4 लाइंस। अब ये देखिए मैंने 4 लाइनें सीधी सीधी की बनाई हैं। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाने जा रही हूँ, तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। ये इस तरीके से 6 फंदे जैसे पट्टी के है वो तो वैसे ही बनाने हैं आपने। दो, 2, 4, 5 और ये 6। अब यहाँ से मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। अब कंट्रास्ट में कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो देखिए ये भी मैंने कैरन की ही वूल ली है, इसकी इस तरीके से लगाएंगे आप। और यहाँ पे इसको इसके साथ ऐसे करना ना भूलिएगा, अदरवाइज़ आपका जो है यहाँ पे जाली रह जाएगी, तो वो ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये किया आपने, फिर बनाया और अब सीधा बनाते हुए गए लास्ट के 6 फंदों तक। अब ये देखिए जो ये पट्टी के 5 फंदे यहाँ पे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपका पिंक तो आया नहीं, तो मैं क्या करूँगी, एक और बॉल ले रही हूँ पिंक की, और यहाँ पे इसे पिंक कलर अलग से इस पट्टी के लिए इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ये पट्टी हमने पिंक ही चढ़ानी है, तो इसलिए मैं इसे अलग से ले रही हूँ। और यहाँ पे एक हम बटन होल डालेंगे। तो देखिए 2 फंदे बनाए मैंने, 3 बना लिए, और यहाँ पे बटन होल डालूंगी तो धागा अपनी तरफ, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और फिर ये लास्ट का फंदा। तो ये देखेंगे यहाँ पे बटन होल डल गया। अब पलट के ये फंदे तो सीधे बनेंगे 6, 1, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब करना क्या है, ये 6 फंदे बना लिए, धागा ऐसे इधर की तरफ ऐसे रखा, इस वाले धागे को आगे किया ऐसे, इस वाले धागे को ऐसे लिया, और फिर ये फंदे उल्टे बनाए। ये ओवरलैप एक दूसरे पे ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे जाली आ जाती है। अब ये नीले फंदे सारे नीले बनेंगे इस तरीके से उल्टे, और फिर ये पिंक वाले फंदे पट्टी के सीधे बनेंगे। फ़िलहाल हम अब 4 लाइनें इसी तरीके से इसकी डालेंगे, 4 या 6 लाइनें ऐसे ही डालेंगे। देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे भी ये ऐसे रखिएगा, और इसे यहाँ से आगे की तरफ लेंगे, और फिर इस वाले धागे से आपने जो है सीधा बनाना है ये पट्टी। अब ये देखिए इस तरीके से बन गया। अब जो है मैं इसमें बढ़ाना शुरू करूँगी। अब हर 6 लाइन के बाद एक एक फंदा बढ़ाएंगे। कहाँ पे बढ़ाएंगे मैं वो यहाँ पे बताने जा रही हूँ, फिर आपको यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। अब देखिए पहले तो ये पट्टी के फंदे आप ऐसे जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, 6 फंदे, और यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो देखेंगे ये लेंगे, ये ऐसे किया आपने, इसे लिया, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, देखेंगे ये, इसे हम ऐसे लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक फंदा आपने बढ़ा लिया। फिर ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं, और यहाँ पे इस पट्टी से पहले एक फंदा इसी तरीके से बढ़ाना है आपने। अब ये देखिएगा लास्ट में आ गए। यहाँ पे इस फंदे पे, ये जो फंदा आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम फिर से एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। अब ये पट्टी के फंदे आप जिस तरीके से बन रहे थे वैसे ही बनाएंगे। देखेंगे ये फंदा बढ़ गया आपका। अब आपने ऐसे ही दोनों तरफ हर 6ठी लाइन पे जो है 6 लाइंस करने के बाद, हर 6 लाइंस करने के बाद इसी तरीके से बढ़ाना है। अब फिलहाल उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई पहले तो वैसे ही करेंगे, और इसके बाद हम पिंक कलर से फिर से 4 लाइन सीधी सीधी की बनाएंगे। तो देखिए ये तो वही पट्टी के फंदे आपके ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, धागा अपनी तरफ ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया, और फिर ये फंदे उल्टे, और लास्ट के पट्टी के फंदे पिंक से। अब ये देखिए उल्टी लाइन करके सीधी में आई हूँ। अब
जैसे हमने ये 4 लाइनें सीधी सीधी की है, अब मैं यहाँ पे 4 लाइनें सीधी सीधी की इस वाले से ऐसे बनाऊंगी। नॉर्मल 4 लाइनें ऐसे सीधी सीधी की। अब आपने करना क्या है, आपने हर 6 लाइन, अभी 1 लाइन की थी, इसके बाद अब 6 लाइन, यानी कि जो उल्टी लाइन की उसके बाद 6 लाइन के बाद फिर से बढ़ाएंगे। अभी हम नहीं बढ़ाएंगे, अभी हम इस तरीके से करेंगे। देखिए ये बनाया आपने, अब ये पूरी लाइन सीधी, इसकी अगली लाइन भी सीधी, फिर उसकी अगली लाइन भी सीधी, यानी कि 4 लाइनें सीधी सीधी की बनाएंगे आप। अब ये देखिएगा इस तरीके से 4 लाइन कर ली, फिर अगेन ये 6 लाइनें करूंगी। अब 4 लाइनें कर ली है, 2 लाइन करने के बाद फिर से जैसे आपको बताया वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ाऊंगी। अब उसी तरीके से ये 6 लाइनें, फिर 4 लाइनें, 6 लाइनें, फिर 4 लाइनें, और हर 6 लाइनों के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाती हुई जाऊंगी। अब फिलहाल हम इसे इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। आप चाहे तो इसे, अगर आपको ईजीएस्ट वे सर्कुलर नीडल नहीं लगती है, मुझे तो आसानी हो जाती है, तो आप गले बुनने की सिलाई से इसे बना सकते हैं, या अब आप इसे नॉर्मल सिलाई में भी डाल सकते हैं। आप ये देखेंगे इतना लंबा हो गया, इसे आप नॉर्मल सिलाई में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसे अब इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। ये 6 लाइनें, ये 4 लाइनें, और हर 6 लाइन के बाद इधर और इधर आपने एक एक फंदा बढ़ाना है। अब देखिए जो आपने दूसरा पार्ट बनाना है, फिलहाल आप जहाँ तक मैंने फंदे बढ़ाए और ये 4 लाइनें की है, यहाँ तक तो आप नॉर्मल ऐसे ही बनाइएगा। और उसके बाद जस्ट ये जो कट है हमने, क्योंकि ये कट हमने, ये आपका लेफ्ट साइड है बच्चे के पैर का, तो यहाँ पे मारा है, राइट साइड में हम यहाँ पे डालेंगे जस्ट, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। तो फिलहाल आपने यहाँ तक पहले सेम बनाना है। ये कट मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप राइट साइड पे कर सकते हैं। ये हमने लेफ्ट साइड पे किया है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ भी ये जो राइट साइड है, ये भी मैंने उसी तरीके से बढ़ाया, वैसे ही जो है यहाँ तक बनाया, उसके बाद यहाँ फंदे बढ़ाए हैं। अब इसमें मैंने जो है राइट साइड है तो इस साइड से जो है खोलना है। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड था, देखेंगे बन रहा है अभी, ये लेफ़्ट साइड था, तो इसका जो हिस्सा है ये यहाँ से खुला है, ये देखेंगे आप, ये ऐसे है, इस साइड से खुला है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे ये ऐसे पैर आएगा सामने, तो इस साइड से खोलना है। अब उसके लिए मैं सर्कुलर नीडल लूँगी, जिस तरीके से इसके लिए लिया था। अब देखिएगा करूँगी कैसे, 8 नंबर की ही लूँगी सर्कुलर नीडल। और बनाना कैसे है, अब पहले ये 5 फंदे हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए बनाया आपने 1 2 3 4 5, ये बना लिया। अब ये वाला पोर्शन ऊपर चाहिए, तो मैं बैक साइड से ये 6 फंदे जो है इसके लूँगी, बैक साइड से लूँगी। देखिएगा यहाँ से ऐसे 1 उतारूँगी नहीं, फिर ये लिया 2, फिर ये लिया 3, 6 फंदे लेंगे आप ऐसे, 4, आप चाहे तो क्रोशे का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, 5, और ये 6, ये देखिए ये हो गए आपके 6 फंदे। ये देखिए ये ले लिए, ऐसे लिए 6 फंदे, 2 2 4 2 6 हो गए। अब यहीं पे पलट लेंगे, सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो गले बुनने की सिलाइयाँ जो खुली होती हैं उनको यूज़ कीजिएगा। अब पलट लीजिए यहीं पे, पलटने के बाद सर्कुलर नीडल से ही इसे बनाऊंगी पहले, देखेंगे आप। और ये वाले फंदे भी मुझे जो है सर्कुलर नीडल में चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे इसे खुला चाहिए। अब पहले तो ये बनाऊंगी, देखेंगे आप। तो इसे आपने सीधा बनाना है, 6 फंदे हमारे सीधे बनेंगे ऐसे, क्योंकि पट्टी बन रही है। 1 2 3 4 5 6, और ये वाले फंदे ऐसे उल्टे बनाऊंगी। ये देखिए ये हो गया। अब क्या करूँगी देखेंगे आप, फिलहाल ये ऐसे रह दिया। अब ये जो फंदे सिलाई पे है आपने इसे सर्कुलर नीडल में डालना है, या जो दोनों तरफ से खुली सिलाई होती है उसमें डालिएगा। तो देखेंगे मैं इसमें डालूंगी सारे फंदे,
ये देखिए ये कर लिया, इसे हटा दीजिए। अब ये जो हमने यहाँ पे ये बनाया था, ये देख रहे हैं आप, इसी को लेंगे हम ऐसे और यहाँ से बनाएंगे। ये बनाना है आपने, ये है, ये धागा है इस तरीके से, और इसे लेंगे और उल्टा बनाना शुरू करेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से लिया आपने, ऐसे और ऐसे। जस्ट आपने इन सारे फंदों को उल्टा बनाना है और लास्ट के 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये देखिए लास्ट के जो 6 फंदे हैं ये आपने धागा आगे करके इन्हें सीधा बनाना है, क्योंकि ये हम पट्टी बना रहे हैं। ये देखिएगा ये हो गया आपका। ये देखिए ये हो गया इस तरीके से। अब यहीं पे आपने पलट लेना है। अब पलट के फिलहाल हम इसे ही बनाते हुए जो है जाएंगे। अब देखिए ये हो गया। अब इस तरीके से आपने ऐसे फिलहाल बनाते हुए जाना है। इसका जो बटन होल है वो इस ऊपर वाली साइड पे रहेगा, ध्यान रखिएगा। अभी नहीं बनाएंगे, अभी फ़िलहाल हम इस तरीके से लाइन सीधी करेंगे। अब देखिए करेंगे तो उसी तरीके से, उसी जैसे हमने लेफ़्ट साइड किया था, लेकिन जस्ट इसमें जो है आपको इस तरीके से कुछ लाइन बनानी है और सर्कुलर नीडल या गले बुनने की सिलाई यूज़ कीजिएगा, उसी में आपका ये इजी रहेगा। कुछ लाइनें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, उसके बाद सीधा हो जाता है, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत इजी वे है ये आपके बनाने का। ये देखिएगा इस तरीके से है। अभी एक लाइन और इस तरीके से सीधा करेंगे, उसके बाद जैसे हमने यहाँ किया था इस साइड ऐसे ही हम करेंगे। यानी कि अभी मैं, आप ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो है बढ़ाने के बाद आपके 1 2 3 4 लाइनें हुई है ये, और यहाँ पे बढ़ाने के बाद जो है 6 लाइनें हैं। ये करने के बाद फिर ये 4 लाइनें उसी तरीके से करूँगी और फिर ये वैसे ही एग्जैक्टली सेम ये ऊपर बनता हुआ जाएगा जिस तरीके से ये बन रहा है। बस ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर से ओवरलैप हुआ है उसी में बटन होल डालिएगा, नीचे वाले में नहीं डालेंगे, ऊपर वाले में डालेंगे। बाकी इसी तरीके से सेम जैसे ये बन रहा है अब वैसे ही इसे भी राइट साइड वाले को भी बनाते हुए जाएंगे हम। अब देखिए राइट साइड बन गया है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 4 लाइनें सीधे की भी डाल ली। अब हमने इसमें दूसरा कलर लगाना है और साथ में जो है यहाँ पे मैं बटन होल डालूंगी। अच्छा ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट सेम जगह पे बटन होल डलने चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो ऑड लगेगा वो। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसे इन 4 सिलाइयों के बाद यहाँ पे बटन होल इस तरीके से डाला है, फिर जो है गैप गैप में डाला है, आप ये देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लाइंस के बाद फिर से ऐसे ही बटन होल डाला है, तो 10-10 लाइंस का गैप रखूंगी। तो एग्जैक्ट सेम यहाँ पे भी आपने वही करना है, जहाँ यहाँ पे जितनी दूरी पे रखा उतनी ही दूरी पे उसी तरीके से करना है। अब ये राइट साइड है तो थोड़ा आपको बता देती हूँ कि बटन होल किस तरीके से करेंगे। बाकी करना आपने सेम है, जैसे वहाँ पे बढ़ाना बताया मैंने उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी जो है इसमें भी बढ़ाना है। अब ये देखिएगा बटन होल किस तरीके से डालेंगे। ये लिया आपने, पहला फंदा बनाया 1। अब यहाँ पे आपने इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है, ध्यान से देखिएगा, और फिर जाली डालनी है। और उसके बाद ये 3 फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट जगह पे बटन होल डल जाएगा। अब दूसरा कलर लेके जिस तरीके से मैंने उसमें बनाया उसी तरीके से आप इसमें भी जो है बनाएंगे। बस इसको जो है थोड़ा ऐसे कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपने धागे को ज़रूर लपेटना है, अदरवाइज़ जो है ये यहाँ पे गैप आ जाएगा।
अब ये देखिएगा यहाँ पे जो लास्ट में आपने, क्योंकि ये हमने ये वाली पट्टी जो है पिंक ही चढ़ानी है, यहाँ पे भी ये वाली पिंक चढ़ानी है, तो लास्ट वाले में मैं एक और गोला जो है इस तरीके से लगाऊंगी ताकि वो पिंक कलर ही मेरा बने। देखिए इस तरीके से आपने करना है और ये ज़रूर लपेटिएगा। इस चीज़ का मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं तो आपके छेद आ जाता है। काफ़ी लोगों की वो आती है कि हम सेकंड साइड में जो है धागा किस तरीके से इसका लगाएंगे। ये देखिए ये है, ऐसे। अब जैसे मैंने उस साइड बताया वैसे ही आप इस साइड भी बनाते हुए एग्जैक्टली जाएंगे। जिस तरीके से मैं ये लेफ्ट साइड बना रही हूँ उसी तरीके से राइट साइड भी बनेगा। बस मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से कट कहाँ पे करना है। देखिए लेफ्ट साइड ये आया है, राइट साइड ये आया है। अब वही एग्जैक्टली सेम बटन होल डालिएगा और इस तरीके से बनाते हुए जितना जहाँ जहाँ पे बोला है वहाँ वहाँ पे उस तरीके से बढ़ाते हुए जाएंगे। फिलहाल हम इसे आसन तक दोनों जो है इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स बन गए हैं। आप ये देखेंगे इस तरीके से ये दोनों जो है यहाँ तक, पैर तक तो नहीं, जो है जहाँ से हमने ये शुरू किया था यहाँ तक 10 इंच बन गए हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच जो है बन गए हैं। अब दोनों को मैं सर्कुलर नीडल में ले रही हूँ और ज्वाइन कर रही हूँ। किस तरीके से करेंगे देखेंगे। अब ये ऐसे बने हैं दो पार्ट्स। अब जो बटन पट्टी का पोर्शन था वहाँ से शुरू करूँगी और सर्कुलर नीडल भी 8 नंबर की ही यूज़ करूँगी। ये देखिए आप, अब यहाँ से पहले बनाना शुरू करूँगी। तो जिस तरीके से आप बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे आप, ऐसे 2 3 4 5। यहाँ पे बटन होल भी देखेंगे आप डालना है। और अब बटन होल एक ही साइड डालेगा, दूसरे साइड नहीं डालेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हम इस साइड पे नहीं डालते हैं, अभी देख लेते हैं। और ये आपने ऐसे पहले बनाना है पट्टी के फंदे, और फिर यहाँ से ब्लू कलर जैसे आप ले रहे थे वैसे ही लेंगे। अब देखिए यहाँ तक ऐसे बना लिया है और जो पट्टी के फंदे हैं उसमें से मैंने 4 फंदे छोड़े हैं। वो 4 फंदे मैं वहाँ पे उसके साथ जो है बंद करेंगे। अब कैसे करेंगे देखेंगे। ये है आपके दूसरी साइड, तो आपने इस तरीके से लेने हैं। 4 फंदे इसके साथ बंद करूँगी। तो ये लिया आपने ऐसे, देखेंगे आप, और 2 का 1 कर दिया। फिर ये लिया ऐसे ऐसे और 2 का 1 किया। अगेन ये लिया ऐसे ऐसे, 2 का 1 कर दिया। और फिर ये आपका लास्ट ये और साथ में ये और 2 का 1 कर दिया। देखिए ऐसे ये आपने 4 फंदे आपस में ओवरलैपिंग कर ली है ताकि ये हमारा इस तरीके से जुड़ेगा। ये देख रहे हैं आप, ऐसे आएगा ये। अब इसके बाद ये सारे फंदे सीधे, और जो 6 फंदे पट्टी के थे वो हम पिंक से ही बनाएंगे। फिलहाल ये सारे फंदे आप ऐसे बनाएंगे। ये देखिए लास्ट में फिर से जो है पट्टी के फंदे ऐसे आ गए आपके। अब मैं आपको दिखा देती हूँ और ये भी बता दूँ, यहाँ पे जो है मेरे पास जो है 68 एक साइड में और 68 दूसरे साइड में फंदे हो गए थे और 4 फंदे हमने उसमें से बंद कर दिया, यानी कि 68 और 68 हो गए थे। और उसके बाद हमने जस्ट यहाँ पे 4 फंदे जो ओवरलैपिंग किए। अब देखेंगे आप इस तरीके से है ये देखिए ऐसे। अब आपने इसे जस्ट ऊपर बनाते हुए ऐसे ही जाना है जिस तरीके से बनाया, बढ़ाना नहीं है, फंदे बिल्कुल नहीं बढ़ाने हैं। अब जस्ट हमने इसे ऐसे ही बनाते हुए जाना है। और इसकी जो पट्टी रहेगी वो अब आप एक साइड में ही बटन होल डालेंगे, दूसरे साइड में आप बटन होल नहीं डालेंगे। तो मैं आप ये देखेंगे यहाँ पे ये हो गया है, इस तरीके से आएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बनाने के बाद बटन होल डालूंगी ताकि ये इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप ना कर जाए। अब ये इस तरीके से देख रहे हैं आप,
ऐसे है। अब हमने जब इसे बनाना है तो ये इस पे यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो मैं 4 लाइंस के बाद बटन होल डालूंगी और 4 लाइंस करूँगी, फिर बटन होल डालूंगी इसके। और अब इसे आपने इस तरीके से ब्लू कलर के 6, फिर 4 ऐसे पिंक, फिर ये ब्लू 6, फिर 4 पिंक, ऐसे बनाते हुए ऊपर तक इसे फ़िलहाल आर्म होल तक ऐसे ही जो है जाना है। तो चलिए फ़िलहाल हम इसे ऐसे ही बना लेते हैं, बस बटन होल एक ही पट्टी पे रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे फ्रंट साइड आपने किस तरीके से करना है बताने जा रही हूँ आपको, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो करप्ट हो गई थी तो वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू नहीं दिखा पाऊंगी, बट येस आप देख लीजिए किस तरीके से करना है। अब आपने जो है 3 पार्ट्स यहाँ से लेकर ऊपर आर्म होल की कटिंग तक आपने 7 इंचेस जब आपके बन जाएंगे तो कटिंग हम आर्म होल की कोई नहीं करेंगे, हमने जस्ट इसको 3 पार्ट में लेना है। अब 3 पार्ट में कैसे लेना है, फ्रंट का जो है आप 6 फंदे पट्टी के प्लस 29 स्टिचेस लेंगे, फ्रंट के दोनों तरफ 6 फंदे प्लस 29, और बैक का जो है आपने 62 स्टिचेस लेने हैं। बनाना बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक आप बनाते हुए आए हैं, उसी तरीके से बनाना है, बट तीनों पार्ट को अब आपने अलग अलग करके बनाना है, यानी कि बैक आप अलग बनाएंगे, फ्रंट एंड जो फ्रंट के दोनों पार्ट्स है वो अलग बनाएंगे। जब तक हम गले की कटिंग तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपने इसे इसी तरीके से नॉर्मल सेम बनाते हुए जाना है, बट अलग अलग करके। कितना बनाया है, क्योंकि अब मुझे इसके फ्रंट साइड में गले की कटिंग करनी है, तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो कट था यहाँ तक आप ये देखेंगे 4.5 इंच बना लिया है। 4.5 इंच बनाने के बाद ये देखेंगे इसकी गले की जो है कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे इस समय ये जो है मेरा लेफ़्ट साइड है, तो ये सारे फंदे पहले बनेंगे और यहाँ से हम कट करते हुए जाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके से आपने ये ऐसे लेना है, और ये पहले सारे फंदे हम बनाएंगे जैसे बना रहे थे आप उसी तरीके से। आप देखिए ये यहाँ पर आ गई हूँ, ये वाले फंदे मैं बनाऊंगी नहीं, इसे यहीं छोड़ दूंगी और बैक साइड से ऐसे पलट लूँगी। अब यहाँ से मैं पहले 6 फंदे बंद करूँगी, तो ये आप धागे को इस तरीके से कीजिएगा और यहाँ से हम 6 फंदे, एक ये देखेंगे आप ऐसे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और ये 6, आपने 6 फंदे बंद कर लिए। अब ये सारे फंदे आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं। अब देखिए पलट के यहाँ से हम ये सारे फंदे पहले सीधे बनाएंगे, फिर हम 4 फंदे फिर से बंद करेंगे। ये किया आपने ऐसे। अब ये सारे फंदे सीधे बनाएं, ये देखिए ये उतारा। अब पलट के आपने 4 फंदे फिर से जो है बंद करने हैं। तो पहला फंदा ऐसे उतारूंगी, देखेंगे आप 1, फिर ये किया आपने 2 3 और ये 4, फिर पूरी लाइन आपकी उल्टी जाएगी ऐसे, ये देखिए ये हो गया। एंड अगेन सीधी लाइन पे आ गए। अब आपने पिंक वाला यूज़ करना है, तो ये वाले फंदे हम इससे बनाएंगे लास्ट तक, पहले सीधा बनाएंगे। हम ये वाला फंदा बिना बुने उतारा, पलट लिया। अब 2 फंदे बंद करेंगे, 1 और 1 2। अब फिर पूरी लाइन जो है आपने ये सीधी बनानी है ऐसे, इस तरीके से पूरी लाइन सीधी बनेगी। अब ये पूरी लाइन आपकी फिर से सीधी बनेगी और यहाँ पे 1 फंदा बंद होगा। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे मैं शोल्डर पे रख रही हूँ। 1 फंदा और हमने यहाँ पे बंद करना है। तो आप इस तरीके से करेंगे, ये लास्ट तक सीधा बनाएंगे। ये हो गया, ये वाला फंदा उतारा, पलट के आपने पहले ये 1 फंदा बंद किया ऐसे, और इसके बाद हम इसे सीधा बनाएंगे। अब ये आपने शोल्डर पूरा होने तक जैसे बन रहा था उसी तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। अब देखिए मैंने पट्टी के 6 फंदे अलग से रखे, उसके बाद 6 बंद किए, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे मैंने इसके जो है फ्रंट साइड के गले की कटिंग की है। तो ये आप उस साइड से भी हमने इसी तरीके से करनी है। इस साइड भी मैं ऑलरेडी उतना बना चुकी हूँ जितने में हमने कटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से दिखा देती हूँ। ये पट्टी के फंदे हम जो है इन्हें नहीं करेंगे, तो इन्हें आप इस तरीके से ऐसे ही बनाइएगा सीधे, 1
2 3 4 5 6। अब यहाँ से हम 6 फंदे बंद करेंगे। ये देखेंगे आप, ऐसे ये किया आपने, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब सारे फंदे सीधे, फिर अगली बार में 4 करूँगी, फिर अगली बार में 2 करूँगी और फिर उसकी अगली बार में 1 करूँगी। तो फ्रंट की कटिंग तो दोनों साइड आपने इसी तरीके से इसकी करनी है। और उसके बाद जैसे शोल्डर तक हम नॉर्मल जैसे बना रहे थे उसी तरीके से इसे बनाएंगे। ये आ गए, पलट के देखेंगे। अब वही 4 फंदे करूँगी, फिर उसके बाद 2 करूँगी, फिर 1 करूँगी और फिर शोल्डर तक जिस तरीके से बन रहा है वैसे ही बनाती हुई इसे जाऊँगी। अब ये देखिएगा, फ्रंट का जो है मैंने गले के बाद इस तरीके से इतना बना लिया। ये देखेंगे आप, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और एक फंदा, एक लाइन जो है पिंक की, यानी कि 2 लाइंस पिंक की है। ये हम 4 डाल रहे थे, 2 लाइंस की है, क्योंकि बैक साइड पे मैं एग्जैक्टली उसी तरीके से करूँगी। अब आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। अब देखिए बैक साइड भी जस्ट 4 लाइनें है पहुँचने के लिए, तो यहाँ पे हम हल्की सी कटिंग करेंगे। तो कटिंग क्या करनी है, जो हमने फंदे शोल्डर पे छोड़े हैं 16 फंदे, वो यहाँ 16 छोड़ेंगे, यहाँ 16, बाकी बीच में हम बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ से 16 फंदे आप पहले बनाएंगे। ये देखिए ये 16 फंदे हो गए। अब जितने सेंटर के हैं बंद करेंगे और यहाँ पे 16 फंदे हम रहने देंगे शोल्डर के। इस तरीके से बंद करेंगे आप। ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 16 फंदे बच गए। अब जैसे जितनी लाइनें बची है आपने शोल्डर पूरा होने में, आपने उतनी लाइनें इसमें जो है बनानी है। ये देखिएगा ऐसे हो गया। अब जितनी लाइनें शोल्डर के लिए बची है उतनी ही लाइनें दोनों तरफ हमने बनानी है और उसके बाद इसको हम फ्रंट के शोल्डर के साथ इस तरीके से जोड़ देंगे। बस फ़र्क इतना है कि मैं ऊपर जो है सिर्फ ये 2 लाइंस रख रही हूँ, ये 4 थी, यहाँ पे 2 लाइंस और यहाँ पे पिंक की 2 लाइंस आएगी, तो मैं इनको उसके साथ जोड़ दूँगी। बाकी अभी हमने इसे ऐसे ही बनाते हुए जाना है। आप ये देखेंगे ये हो गया आपका। अब ये देखिए इस साइड भी इतना बना लिया है। अब एग्जैक्टली सेम आया है दोनों, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से रख के ऐसे जोड़ देना है। तो आप इसे उतारिएगा दूसरे पे। ये देखिए ये है, इसीलिए आपने ऐसे इस तरीके से और जोड़िएगा इनको। एक फंदा यहाँ से, एक यहाँ से बनाएंगे, ऐसे उतार देंगे, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से बनाएंगे, बैक साइड का उतार देंगे, ये लेंगे, इनको ऐसे बनाएंगे, बैक साइड से उतार देंगे। अब सारे फंदे आप ऐसे ही बंद करेंगे और वो वाला साइड भी आप इसी तरीके से जो है करके बंद करेंगे। ये देखिएगा जुड़ गया। अब आप इसे ऐसे देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 4 लाइनें आ गई अगर आप इस तरीके से करेंगे। इसीलिए मैंने 2 लाइनें यहाँ रखी थी, 2 यहाँ रखी थी, तो ये 4 लाइनें आ गई। ये देखेंगे आप, ये इस तरीके से बंद हो गया। अब आप पहले हम इस तरफ का भी कर लेते हैं और उसके बाद आपके जो है इसका गला दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसका गला बनाएंगे। अब ये देखिए दोनों शोल्डर्स जो है इस तरीके से जुड़ गए हैं, देखेंगे आप। अब हमें क्या करना है, जस्ट फंदे उठाने हैं और जिस तरीके से ये वाला बॉर्डर बना है वैसे ही हमने इसमें बॉर्डर बनाते हुए जाना है। बट यहाँ पे बता दूँ कि मैं जो है ये फंदे 9 नंबर की सिलाई से, यानी कि इसका जो गला है वो 9 नंबर से बनाऊँगी। अदरवाइज़ हमने इसे 8 नंबर से बनाया है, बट इसका जो नेक है वो मैं 9 नंबर से बनाऊँगी। तो आपने ऐसे करके पूरे राउंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक फंदे उठाने हैं और फिर सीधे सीधे का बॉर्डर बनाते हुए जाना है। अब ये देखिएगा इस तरीके से आपने फंदे उठा लिए, यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आप ऐसे लीजिएगा, क्योंकि गैप ना आए इसलिए इसको इस तरीके से लेकर बैक से बनाएंगे और ये वाले फंदे लेंगे। अब आपने दोनों तरफ से जस्ट इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। ये देखेंगे आप, ये देखिए ये फंदे हैं, ये आपके फंदे जो है 80 फंदे उठे हैं टोटल में विद
जो है आपके इसके पट्टी के समेत। अब आपने जस्ट इसे जो है सीधा सीधा जिस तरीके से हमने ये बॉर्डर बनाया है वैसे ही बनाते हुए जाना है, और एक बटन होल यहाँ पे ज़रूर डालिएगा। तो आपने इस तरीके से ऐसे सीधा बनाना है इसे। अब आप ये देखिए, इसमें मैंने जो है इस तरीके से हार्डली आप देखेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल में 10 लाइंस की है, और उसके बाद इसे बंद कर दिया इस तरीके से। तो ये इसका गला बन गया है। अब देखिए आ जाती है इसके बाजू के पार्ट पे। बाजू पे मैंने यहाँ पे 36 स्टिचेस डाले हैं और सीधे सीधे का बॉर्डर बना है। जस्ट आप ये देखेंगे 8 लाइंस का बॉर्डर है। अब उसी तरीके से करेंगे तो जैसे हमने फ्रंट में बनाया है वैसे ही करेंगे, बट इसमें हम हर 5वीं लाइन में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाते हुए जो है जाएंगे। तो अब देखिए ये बॉर्डर बनाने के बाद मैं ये लगा रही हूँ, और साथ में अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास 36 स्टिच है, 4 स्टिच बढ़ाऊँगी, 2 एक इधर, 2 सेंटर में और एक साइड में। देखिए इस तरीके से आपने जो है यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है। तो फंदा इस तरीके से बढ़ाएंगे, ये देखेंगे ये हो गया, ये बढ़ा लिया आपने। और फिर जैसे हम नॉर्मल बना रहे थे सेंटर के 2 स्टिच तक, 4 स्टिच तक रादर, तो आपने 16 स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिएगा 16 स्टिच बन गए। अब यहाँ पे सेंटर में बढ़ाऊँगी, एक यहाँ बढ़ाया, फिर इसे बनाया, फिर इसे बनाया, और फिर यहाँ बढ़ाया, और इसके बाद ये सारे फंदे सीधे, और लास्ट में एक फंदा और बढ़ाऊँगी। तो 4 फंदे बढ़ा लिया, 40 स्टिचेस हो गए। अब आपने हर 5वीं लाइन के बाद सीधी लाइन में एक एक फंदा बढ़ाना है, और बनाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से मैं इसका जो है ये वाला पोर्शन जो बना रही हूँ, इसी तरीके से इसका बाजू भी बनाएंगे। 6 लाइंस ये, 4 लाइंस ये, इसी तरीके से बनाते हुए फ़िलहाल हम जाएंगे। लेकिन हर 5वीं लाइन में एक एक फंदा आपने दोनों साइड से बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे एक बार और दिखा देती हूँ आपको, ये आ गया, और इसी को आपने ऐसे कर दिया। ये देखिए ये। अब आपने क्या करना है, आपने ये इस तरीके से 6 लाइंस, फिर 4 लाइंस, 6 लाइंस, 4 लाइंस, ऐसे ही करते हुए जाना है, और हर 5वीं लाइन के बाद इसमें एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। फिलहाल हम दोनों बाजू इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे आपने बाजू लगानी है, जो मैंने बाजू की जगह छोड़ी है। बाजू भी मैं आपको बता दूं, देखिए ये बाजू बना ली है, मैं इसमें कटिंग नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसको यहाँ पे प्लेन बंद कर दूंगी। ये देखिएगा इस तरीके से। अब बाजू कितनी लंबी है वो मैंने जो है, अब आप ये देखिए इसकी जो बाजू है मैंने ये आपको 13 इंच लंबी बनाई है, और जस्ट सीधा यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करूँगी, सीधा इसे बंद कर दूँगी। जिस तरीके से आप ये देखेंगे ये वाली मैंने बंद की है, ये देखिए नॉर्मल सीधा इसे बंद कर दिया है। अब हमने इसे क्या करना है, आप ये देखेंगे यहाँ पे पहले आपने सिलनी है बाजू इस तरीके से, और उसके बाद इस गोलाई को आपने इसमें जो है ऐसे लगा लेना है। अब बाजू को जो फंदे हैं ऊपर 58 फंदे मैंने रखे हैं, तो देखिएगा इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो गया ये। तो आपने क्या करना है, जब आप बाजू बनाते जाओगे पहले आप ये हिस्सा बना लेना, जब बाजू बनाएंगे तो इसके साथ नाप लेना, जितने फंदे इसमें आ जाएंगे इस तरीके से उतने ही फंदे रहने देना, और इसकी लेंथ पूरी कर लेना। उसके बाद इसे हम नॉर्मल स्ट्रेट बंद करेंगे, और इसके साथ आपने इसे ऐसे जोड़ देना है। तो पहले बाजू ऐसे जुड़ेगी और उसके बाद ये जुड़ेगा। अब आ जाते हैं इसके पैर के साइड पे। देखिए इसको करना कैसे, यहाँ तो हम बटन्स लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से बटन्स लगाएंगे, और आपने ये जो हिस्सा है ये हिस्सा जस्ट सिलना है। तो इसे आप उल्टा कीजिएगा ऐसे, और सुई में धागा डाल के आपने क्या करना है, आपने ये हिस्सा इस तरीके से यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सिलना है। देखिए यहाँ से ऐसे करके पूरा ये सिलेंगे। तो दोनों पैर जो सॉक्स है आप इसी तरीके से उल्टा करके सिलेंगे, इसे भी उल्टा करके ऐसे आप ये देखेंगे, ये देखिए ये यहाँ से लेकर ऐसे सिलेंगे और इस तरीके से सिलेंगे, और उसके बाद आपने बटन्स लगा लेने हैं। तो चलिए पहले इसे फिनिशिंग वर्क कर देते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका लुक किस तरीके से आता है। दोनों बाजू सेम करनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ये देखिएगा आप, ये बन गया है, तैयार हो गया है। आप ये देखेंगे इसमें मैंने इस तरीके से बटन लगाए हैं, ये देखेंगे आप
बहुत ही खूबसूरत सा बना है, ये देखिए बहुत सुंदर है। इसका बैक देखिए इस तरीके से, और इस विद जुराब बना है यहाँ पे, जैसे जिस तरीके से आपको बताया वैसे ही इसमें मैंने सिला है। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो है डोरी डाल सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है इसमें। अब ये कितना लंबा बना है इसकी थोड़ी सी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि बनने के बाद उसकी मेजरमेंट हमें बताइएगा कि कितना आता है। अब ये देखिए यहाँ से लेकर, अगर मैं इसके शोल्डर से यहाँ से लंबाई इसकी नापती हूँ तो ये लंबाई पैरों तक तो आपके 23 इंचेस है, ये देखेंगे आप, ये देखिए। और अगर नीचे जो आपके फुट है उसके साथ लेती हूँ तो 27 इंचेस है, ये देखिए 27 इंचेस है। अब यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है वो आपकी 12 इंच, 12 मीन्स एक साइड 12 है, तो अगर इसे राउंड करेंगे तो 24 इंच आई है। और बाजू देखिएगा इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बाजू जो है ये आपकी 13 इंचेस आई है टोटल में। तो ये मेजरमेंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को नाप के मेजरमेंट देखना पड़ता है कि किस तरीके से है, तो इसलिए बता रही हूँ। तो चलिए फिर बनाइए इस तरीके का जो है बच्चों का रॉम्पर कह लीजिए, वन पीस सूट कह लीजिए, इस तरीके से जिसके साथ सॉक्स भी है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।